और इस वीडियो लेक्चर का हमारा आज टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है कि 10 तरीके से हम दैट का यूज़ कैसे कर सकते हैं। आपने दैट का यूज़ पढ़ा होगा कि दैट का मतलब वह होता है या वो होता है, लेकिन इसके ऐसे बहुत सारे यूजेस हैं जहाँ पर हम दैट का यूज़ करते हैं। बहुत सारे सेंटेंस हैं जो कि आपको शायद ही किसी ने पढ़ा होगा। मुझे तो लगता है कि 99% स्टूडेंट इसको नहीं पढ़ते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि दैट को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट बताऊँगा कि हम दैट का यूज़ कहाँ करते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा चल सकता है क्योंकि मैं फुल डिटेल में इसको बताने वाला हूँ। एक नहीं बल्कि 10 यूजेस हैं जिसको मैं बताऊंगा कि आपको कहां कहां दैट का यूज़ करना है और किस सिचुएशन में करना है। तो इसीलिए वीडियो थोड़ा लंबा चल सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं थोड़ा जल्दी करूंगा इस वीडियो को कवर करने का। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा कम समय में कवर करने का मैं कोशिश करूंगा। तो आपको ध्यान रखना है कि दैट का यूज़ कहां कहां हम करते हैं। सबसे पहले दैट का यूज़ वह के लिए और वो के लिए करते हैं जो कि आपने पढ़ा है, ठीक है। तो हम उसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका हमने इधर एग्जांपल दिया हुआ है। बाकी एक एक टॉपिक का हम अलग अलग डिस्कस करते रहेंगे। तो पहले हम लेते हैं दैट का यूज़। दैट का मतलब वह होता है, दैट का मतलब वो होता है। आपने पढ़ा होगा दैट का यूज़ हम सिंगुलर के लिए करते हैं जब कोई चीज़ हमसे दूर हो, कोई किसी वस्तु के बारे में अगर हम बात कर रहे हो तो अगर हमसे दूर हो तो वहाँ पर सिंगुलर के लिए हम दैट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे वो एक किताब है, अब यहाँ पर किताब नहीं बल्कि एक किताब लिखा हुआ है तो वो लिखा हुआ है, तो वो के लिए हम दैट का यूज़ करेंगे। तो ये एग्जाम्पल हमारा बनेगा दैट इज़ ए बुक, दैट इज़ अ बुक। उसके बाद वह मेरा घर है, मेरा घर, घर तो एक ही है ना, तो यहाँ पर भी सिंगुलर है और वह है यानी कि दूर है। आप जिस को तरफ इशारा कर रहे हैं वो आपसे काफ़ी दूर। दूर का मतलब कि आपके करीब करीब ना हो, नज़दीक वो चीज़ें होती हैं जिनको हम एक जगह पर खड़े होकर के अपने हाथ से टच कर सकते हैं, उठा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें नज़दीक होती हैं, बाकी की सारी चीज़ें दूर होती हैं। तो यहाँ पर वह मेरा घर है तो ये बनेगा दैट इज़ माई हाउस, दैट इज़ माई हाउस। वो मेरा बैग नहीं है तो ये दैट इज़ नॉट माई बैग। ये तो सिंपली आप जानते ही हैं क्योंकि हर जगह इसको पढ़ाया जाता है दैट का यूज़। अब सेकंड कॉन्सेप्ट में आते हैं। दैट का मतलब होता है जो, दैट का मतलब होता है जो। अब ये जो होता है इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे जो, जिस या जिसे। जिसे जैसे जो बाइक आप चला रहे हो, जो बाइक आप चला रहे हो वो मेरी है, तो लिखेंगे द बाइक दैट यू आर राइडिंग, यानी गाड़ी जो आप चला रहे हो, गाड़ी जो आप चला रहे हो मेरी है। इसको आप इस तरीके से भी बना सकते हैं कि दैट द बाइक इज़ माइन, द बाइक इज़ माइन। ये इसको यहाँ ले सकते हैं तो कॉमा हट जाएगा, दैट का यूज़ करेंगे। जैसे लास्ट वाला एग्जांपल में मैं आपको बताता हूँ। फिर अगला एग्जांपल हमारा है जो कॉपी आपके हाथ में है वो मेरी है, तो द कॉपी दैट यू हैव इन योर हैंड, द कॉपी जो यू हैव तुम्हारे पास है या तुम्हारे हाथ में है, इन योर हैंड इज़ माइन, यानी मेरी है। जो गेम आप खेल रहे हो, जो गेम आप खेल रहे हो, दैट गेम यू आर प्लेइंग, दैट गेम यू आर प्लेइंग, यानी जो गेम आप खेल रहे हो उसके हम बादशाह हैं। आई एम द किंग ऑफ द गेम, आई एम द किंग ऑफ द गेम दैट यू आर प्लेइंग। ये हमारा सेंटेंस है दैट का। अब चलिए देखते हैं कि दैट का अगला कॉन्सेप्ट क्या है। अगला कॉन्सेप्ट है दैट। दैट का मतलब होता है कि, जैसे यहाँ पर है दैट का मतलब कि। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि जिसमें आप बीच में की बोलते हैं, जैसे मैं जानता हूँ कि वह नहीं जाता है, ओ सॉरी, मतलब मैं जानता हूँ कि वह सोचता है कि वह, मतलब इस तरीके से सेंटेंस। जैसे यहाँ पर मैं जानता हूँ कि तुम चोर हो, उसको लगता है कि वह महान है। तो इस टाइप से सेंटेंस को हम कैसे लिखते हैं, वहाँ पर कि के लिए हम दैट का यूज़ करते हैं बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मैं जानता हूँ कि तुम चोर हो, यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये सिंपल प्रेजेंट है। तो आई नो दैट, आई माने मैं, नो माने जानता हूँ, दैट माने कि यू आर ए थीफ, मैं जानता हूँ कि तुम एक चोर हो। उसको लगता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये सिंपल प्रेजेंट है, ये सिंपल प्रेजेंट है। तो यहाँ पर बीच में की आ गया तो पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे, उसके बाद दैट लिखेंगे की के लिए, उसके बाद हम सिंपल प्रेजेंट बनाएंगे। तो ही थिंक्स दैट, यानी उसको लगता है कि ही इज़ ग्रेट, वह महान है। फिर मुझे दुख है कि, ये सिंपल प्रेजेंट है और ये भी सिंपल प्रेजेंट है। तो मुझे दुख है कि वह नहीं रहा,
आई एम सैड दैट, यानी मैं दुखी हूं कि ही इज नो मोर। नो मोर का मतलब अब नहीं रहा। उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट है दैट। दैट का मतलब इस हद तक या इतना भी, इस हद तक या इतना भी। तो जैसे दैट का मतलब होता है इतना भी। तुम इतने भी बेवकूफ़ नहीं हो। तुम इतने भी बेवकूफ़। इतने भी बेवकूफ़ का हो जाएगा, जैसे बेवकूफ़ का होता है फूल, और अगर इतने भी इसके साथ जोड़े तो दैट फूल हो जाएगा। तो बाकी आप सिंपल प्रेजेंट पढ़े ही हैं, आपको पता है कि यू आर नॉट दैट फूल, ये इस तरीके से आपका बनेगा। ये इतना भी मुश्किल नहीं है। अगला सेंटेंस, इट इज़ नॉट, यह नहीं है, दैट डिफ़िकल्ट। दैट डिफ़िकल्ट मतलब इतना भी मुश्किल। तो इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट, यह इतना भी मुश्किल नहीं है। तुम इतने भी बुरे नहीं हो, तो यहाँ पर हो जाएगा यू आर नॉट दैट बैड। दैट बैड माने होता है इतने भी बुरे। तो इस टाइप से ये हमारा सेंटेंस है। अब चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, दैट वन। दैट वन का मतलब होता है वो वाला। अब यहाँ पर देखना, दैट वन का मतलब वो वाला होता है, तो इसको कैसे यूज़ करेंगे। जैसे वो वाला मेरा है, वो वाला तुम्हारा है, वो वाला कौन सा है, हम इस तरीके से एग्जांपल्स पूछते हैं। तो वो एग्जांपल्स को कैसे हम बनाते हैं दैट का यूज़ करके, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है दैट वन का मतलब वो वाला। जैसे वो वाला कौन सा रंग है, तो कौन सा रंग है, विच कलर इज़। विच कलर इज़ ये हमारा WH फैमिली का वर्ड है, तो इसको हम पहले रखेंगे। विच कलर यानी कौन सा रंग, और इज़ माने हेल्पिंग वर्ब, दैट वन सब्जेक्ट है हमारा। तो विच कलर इज़ दैट वन, ये हमारा सिंपल सेंटेंस का बनेगा। यानी विच कलर इज़ दैट वन, वो वाला मेरा है। तो ये सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव है। तो दैट वन यानी वो वाला, और इज़ माने है, माइन माने मेरा। तो दैट वन इज़ माइन, यानी वो वाला मेरा है। वो वाला किसका घर है, किसका घर, ये WH फैमिली का है। तो WH फैमिली हम पहले लिखेंगे हुज हाउस, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज़, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे दैट वन। तो ये हो जाएगा हुज हाउस इज़ दैट वन। और उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट है दैट वन के बाद है दैट्स वाई। दैट्स वाई का मतलब होता है इसलिए। इसलिए शब्द का यानी वर्ड का यूज़ हम अक्सर करते हैं कि मैं जानता था कि तुम नहीं आओगे, इसलिए मैंने तुमको नहीं बुलाया। तो इसलिए जो सेंटेंस है यानी जो वर्ड है, इसको हम कैसे लिखते हैं, इसका मतलब होता है दैट्स वाई। और कहाँ यूज़ करते हैं ये भी आपको बता दें, आप पहले भी यूज़ कर सकते हैं और बीच में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखना, जैसे इसलिए मैं कह रहा था कि आप जल्दी आ जाओ, यानी इसीलिए मैं कह रहा था कि आप जल्दी आ जाओ। तो इसीलिए के लिए हम दैट्स वाई का यूज़ करेंगे। ये अगर पहले है तो पहले यूज़ करेंगे, बीच में है तो बीच में यूज़ करेंगे। दैट्स वाई आई वॉज सेइंग, यानी मैं कह रहा था। ये पास्ट कंटिन्यूअस है। दैट्स वाई आई वॉज सेइंग, यानी मैं कह रहा था दैट। फिर यहाँ पे की आ गया, तो हमने बताया था ना पिछले कॉन्सेप्ट में, यहाँ पे दैट का मतलब होता है की। तो हमने की के लिए दैट का यूज़ किया। और कम सून मैंने जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ये हमारा जो है इसका सेंटेंस का इम्परेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट का यूज़ नहीं करते हैं, तो कम सून हो जाएगा। तो दैट्स वाई आई वाज सेइंग दैट कम सून। वो मतलबी है, इसलिए मैं उस पर भरोसा नहीं करता। वो मतलबी है, पहले इसको बनाएंगे ही इज सेल्फिश, और उसके बाद इसलिए की अंग्रेजी दैट्स वाई मैं उस पर भरोसा नहीं करता, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव है। तो आई डोंट ट्रस्ट हिम, मैं उस पर भरोसा नहीं करता। तो इस तरीके से हमारा ये दैट्स वाई, दैट्स वन। और फिर चलते हैं अगला कॉन्सेप्ट दैट्स व्हाट। दैट्स व्हाट का मतलब होता है वही तो। दैट्स व्हाट का मतलब वही तो। इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे वही तो मैं कह रहा था। बहुत सारे एग्जाम्पल बोलते हैं, वही तो मैं कह रहा था, वही तो मैं सोच रहा था, वही तो मैं जा रहा था। तो इस टाइप से जो सेंटेंसेस हैं, तो वहाँ पर हम कैसे इसको यूज़ करते हैं दैट्स व्हाट का, और दैट्स का यूज़ कैसे करते हैं। तो देखिए सेंटेंस हमारा है वही तो मैं कह रहा था। तो वही तो के लिए हमने यूज़ किया दैट्स व्हाट, और उसके बाद में मैं कह रहा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो आई वॉज सेइंग दैट्स व्हाट आई वॉज सेइंग। उसके बाद है वही तो मैं सोच रहा था, वही तो का मैं लिखूंगा दैट्स व्हाट, और उसके बाद में मैं सोच रहा था आई वॉज थिंकिंग, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। उसके बाद है वही तो वो सुन रहा था, दैट्स व्हाट, ये हो जाएगा दैट्स व्हाट ही इज़ लिसनिंग। लिसन मैंने सुनना और लिसनिंग। उसके बाद है दैट्स हाउ, ये छूट गया है, इसको मैं बाद में लिखा दूंगा। इसके बाद अभी ये
गलती से लिख गया है तो मैं इसको बता देता हूँ। दैट्स हाउ का मतलब होता है इसी तरह, जैसे इसी तरह या ऐसे ही, किसी काम करने के तरीके को अगर बताया जाता है इसमें, किसी काम करने की तरीके को, और इसमें बताया गया है किसी बात को या किसी काम को करने के बारे में। यहाँ पर किसी काम को करने के तरीके के बारे में बताया गया। ये चीज़ें आपको डिफरेंस छोटी छोटी समझना है। और यहाँ पर जो है हम देखेंगे, जैसे ऐसे ही अंग्रेज़ी बोलते हैं, ऐसे ही आ गया तो ऐसे ही के लिए हम दैट्स हाउ का यूज़ करेंगे। उसके बाद अंग्रेज़ी बोलते हैं, अब कौन बोलता है भाई, हम बोलते हैं ना, तो सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे वी स्पीक इंग्लिश। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है और ये वी लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर स्पीक में यस या ईएस नहीं लगा हुआ है, क्योंकि ये बहुवचन है, प्लूरल है। दैट्स हाउ वी स्पीक इंग्लिश। ऐसे ही मैं ऐसे ही सोचता हूँ, मैं ऐसे ही सोचता हूँ, तो ऐसे ही का हम लिखेंगे दैट्स हाउ। उसके बाद में मैं सोचता हूँ तो आई थिंक, आई माने मैं, थिंक माने सोचना, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है तो आई थिंक। हम ऐसे ही सीखते हैं, हम ऐसे ही सीखते हैं, तो दैट्स हाउ वी लर्न। लर्न माने सीखना, इसमें देखना प्रेजेंट इंडेफिनिट है और इससे पहले ऐसे ही या इसी तरह से भी आप लिख सकते हैं। इसी तरह हम अंग्रेज़ी सीखते हैं तो दैट्स हाउ वी स्पीक इंग्लिश। इस तरीके से ये हमारा हो गया दैट्स व्हाट और दैट्स व्हाई। अब हमारा दो कॉन्सेप्ट बचा है, इसको भी मैं लिख लेता हूँ, दैट्स व्हेन और दैट्स वेयर। तो चलिए उसको लिख लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं कि दैट्स व्हेन और दैट्स वेयर का यूज़ कैसे करते हैं। तो अब देखते हैं कॉन्सेप्ट दैट्स वेयर एंड दैट्स व्हेन। दो कॉन्सेप्ट हमारे ये बचे हैं, इसको हम देख लेते हैं। दैट्स व्हेन और दैट्स वेयर का यूज़ कहाँ करते हैं। दैट्स वेयर का मतलब होता है वही तो, यानी किसी जगह को आप अगर इंडिकेट करते हैं तो उसके बारे में, जैसे, और या किसी बात के बारे में आप किसी को बताना चाहते हैं, जैसे वही तो मैं कह रहा था, वही तो मैं जा रहा था, वही तो मैं सो रहा था, इस टाइप से एग्जांपल्स हो अगर, तो उसके लिए हम लिखते हैं जैसे वही तो मैं रहता हूँ, तो वही तो का मैं लिखूँगा दैट्स वेयर, और उसके बाद में मैं रहता हूँ तो आई लिव हो जाएगा, दैट्स वेयर आई लिव। वहीं तो मैं जा रहा हूँ, वहीं तो मैं जा रहा हूँ, किसी जगह का है तो यहाँ पर हो जाएगा दैट्स वेयर वहीं तो के लिए, और उसके बाद में आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। वहीं तो वह सो रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस है लास्ट वाला, उससे पहले है वहीं तो दैट्स वेयर लिखेंगे वहीं तो के लिए, दैट्स वेयर ही वॉज स्लीपिंग। उसके बाद हमारा एग्जाम्पल है जो छूट गया था, उसको मैंने लास्ट में लिखा है दैट्स व्हेन, यानी तभी या उसी वक्त। इसका मतलब है जैसे तभी मैं तुमसे कह रहा था, तभी मैं तुमसे कह रहा था, इसका मतलब दैट्स व्हेन आई वॉज टेलिंग यू। ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे तुम्हें तकलीफ़ है तभी तुम कह रहे हो, तुम्हें तकलीफ़ है तभी तुम कह रहे हो, तो यहाँ पर तभी के लिए हम क्या करेंगे, जैसे तुम्हें तकलीफ़ है, यू हैव प्रॉब्लम, that's when you are saying, that's when you are saying, you have problem, that's when you are saying। इस टाइप से हमारा ये जो सेंटेंस है, हमने दैट के 10 तरीके ऐसे बताए हैं आपको, जिनको यूज़ करके आप अपने सेंटेंस को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और भी इसी तरीके से वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं तो अपने दोस्तों को पहले आप इसको शेयर करें, ताकि अगर उनको नहीं पता है तो वो भी इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका हम अक्सर भूल करके गलती करते हैं कि इसको हम पढ़ते नहीं हैं, इसको समझते नहीं हैं, और गलतियाँ हमारी ये होती हैं कि जब ऐसे सेंटेंस हमारे सामने आते हैं तो वो बन नहीं पाते हैं। तो ये गलती हमारे साथ ना हो, तो इसीलिए आप अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।